नमस्कार। आज हम कंप्यूटर की दुनिया के दो बहुत ही जरूरी हिस्सों को समझने वाले हैं, रैम और रोम। ये नाम सुनने में शायद एक जैसे लगें, लेकिन इनके काम बिल्कुल अलग हैं। चलिए इसे कुछ आसान और मजेदार उदाहरणों से समझते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए आप किसी बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं और अचानक लाइट चली गई। सारा काम गायब। लेकिन मज़े की बात यह है कि कंप्यूटर को यह हमेशा याद रहता है कि उसे दोबारा स्टार्ट कैसे होना है। ऐसा क्यों? इसी सवाल में आज का पूरा राज छिपा है। और इस पहेली का जवाब है कंप्यूटर के अंदर की दो अलग अलग मेमोरीज। एक है रैम और दूसरी है रोम। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रैम की। ये वो मेमोरी है जो हमारे सारे एक्टिव कामों को, मतलब जो भी हम उस वक्त कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं, उसे संभालती है। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसका सबसे बड़ा कैरेक्टर है इसका टेम्परेरी होना। मतलब जब हम कोई ऐप खोलते हैं, कोई गेम खेलते हैं या कोई फाइल एडिट करते हैं तो वो सब कुछ रैम में ही हो रहा होता है। तो इसकी तीन खास बातें हैं। पहली, ये टेम्परेरी मेमोरी है। दूसरी, ये सिर्फ करंटली चल रहे ऐप्स जैसे क्रोम या व्हाट्सएप का ही डेटा रखती है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, जैसे ही पावर ऑफ हुई इसका सारा डेटा उड़ जाता है, बिल्कुल साफ। रैम को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे अपनी स्टडी टेबल की तरह सोचना। आप काम करने के लिए टेबल पर वही किताबें और कागज फैलाते हैं जिनकी आपको उस वक्त जरूरत होती है ना? और जब काम खत्म हो जाता है तो टेबल साफ हो जाती है। रैम बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। चलिए अब कहानी के दूसरे हीरो से मिलते हैं, रोम। ये वो मेमोरी है जो कभी कुछ नहीं भूलती। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक परमानेंट मेमोरी है। इसका एक ही बड़ा काम है, कंप्यूटर को ये बताना कि भैया सुबह उठना कैसे है, मतलब स्टार्ट कैसे होना है। तो रोम की खासियतें रैम से एकदम उल्टी हैं। ये परमानेंट मेमोरी है। इसमें कंप्यूटर को शुरू करने के निर्देश, जिन्हें हम फर्मवेयर या बायोस कहते हैं, वो स्टोर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, बिजली जाए या आए, इसके डेटा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा सेफ रहता है। अगर रैम हमारी स्टडी टेबल थी तो रोम को समझिए हमारी टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जो जानकारी एक बार छप गई वो वहीं रहती है, उसे बदला नहीं जा सकता। वो एक तरह से परमानेंट रूल बुक है, बिल्कुल रोम की तरह। अब जब हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है तो क्यों ना इन्हें आमने सामने खड़ा करके देखें। इससे सारे फर्क एकदम साफ हो जाएंगे। तो मुद्दा यह है कि इन दोनों में वो कौन सी खास बातें हैं जो इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल जुदा बनाती हैं। तो देखिए, नेचर की बात करें तो रैम है टेम्पोररी और रोम है परमानेंट। स्पीड में रैम एक रॉकेट है, बहुत तेज, जबकि रोम उसके मुकाबले काफी धीमी है। और सबसे बड़ा गेम चेंजर, पावर ऑफ। बिजली जाते ही रैम का डेटा गया, खत्म। लेकिन रोम का डेटा वो बिल्कुल सेफ रहता है। और आखिर में इनका इस्तेमाल, रैम का काम है ऐप्स चलाना और रोम का काम है सिस्टम को जगाना, यानी बूट करना। अगर इस पूरी बातचीत को सिर्फ एक लाइन में याद रखना हो तो वो क्या होगी? बस इतना याद रखिए, रैम आपके ऐप्स चलाता है और रोम आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करता है। बस यही वो एक लाइन है जो इन दोनों के बीच का सारा फर्क बता देती है। तो अब एक आखिरी सवाल, अगर रैम हमारे काम करने की डेस्क है और रोम हमारी रूल बुक यानी टेक्स्ट बुक, तो फिर इस पूरे सिस्टम में कंप्यूटर का असली दिमाग कौन है? जरा सोचिएगा इसके बारे में।